नारायण खागान या मरी में मिलने वाले चपली कबाब अक्सर लोगों को बहुत पसंद आते हैं और लोग कहते हैं कि वो जो जायका है वो यहाँ पर कहीं नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि जिस तरीके से हम घरों में नॉर्मली चपली कबाब बनाते हैं वो बिल्कुल वैसा ही बनाते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ें वो ऐसी फॉलो करते हैं जो हम भी अगर घर में फॉलो करें तो हम उनसे भी मज़ेदार चपली कबाब घर में बैठ के बना सकते हैं। बस वही सीक्रेट टिप्स आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज बनाएंगे पेशावरी चपली कबाब या फिर चरसी कबाब। तो इसके लिए हमने ले लेना है कीमा बिल्कुल रूखा होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। यानी कीमे को धो के आप पहले छलनी में रख के छोड़ दें, उसका पानी आधा 1 घंटा उतर लेने दें और बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप ऐड करें। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप जो आपको देना चाहूँगी वो होती है ये चर्बी। ये तकरीबन 20 ग्राम चर्बी है जो आपने इसके अंदर लाजमी ऐड करनी है और फिर चॉपर में इसको बारीक कर लें। जब इसके अंदर चर्बी ऐड कर दी जाती है तो इसके अंदर एक्सपेंडिंग पावर बढ़ जाती है और इसका जायका बिल्कुल मक्खन वाला हो जाता है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अनारदाना बिल्कुल खुश्क करके दरदरा कर लें और शामिल करें। ज़ीरा जायका आधा चम्मच, साबुत धनिया कूट कर ऐड कर लें। नमक ऐड करें जायके के मुताबिक। दड़ा मिर्च शामिल करें 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, मिक्स गरम मसाला पाउडर शामिल करें आधा चम्मच। ये हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने छुरी से अच्छे से क्रश कर लिया है, ये शामिल कर दें और साथ ही मुट्ठी भर फ्रेश हरा धनिया। अब इसमें जाता है टमाटर। याद रहे टमाटर को आपने बिल्कुल भी गूदे वाला हिस्सा शामिल नहीं करना है। इसके स्किन के साथ जो सख्त हिस्सा अंदर चल रहा होता है बस उसको आपने छोटा छोटा चॉप करके ऐड कर देना है। अब एक प्याज को मैंने ग्रेटर की मदद से पहले ग्रेट कर लिया है और उसके बाद हाथों में अच्छे से निचोड़ के उसका पानी निकाल लिया है और फिर वो शामिल करा है। बाइंडिंग के लिए 1 अंडा। और अब जो चीज़ सबसे बेहतरीन होती है जो टूटने नहीं देगी आपके कबाबों को वो होती है आटा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मैदा या कॉर्नफ्लोर शामिल कर देते हैं जिससे क्रिस्पी होके अकड़ जाते हैं कबाब। तो आपने वो शामिल नहीं करना, आपने घर में रेगुलर आटा इस्तेमाल करना है, तकरीबन 1/3 कप। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। आप देख रहे होंगे कि इसमें खूबसूरत से रेड, ग्रीन मुख्तलिफ रंग के कलर नज़र आ रहे हैं जैसा कि हमें मार्केट वाले चपली या चरसी कबाब में नज़र आते हैं। तो आज आपको बता दूं कि वो यही सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो आपको मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। साथ ही मक्खन की तरह मुलायम कीमा आखिर कैसे हो जाता है। तो जनाब जो आपने चर्बी इसके अंदर ऐड की है, जब आप उसके साथ इस तरीके से मिक्स करते हैं ना तो ये आप देखें कैसा मक्खन की तरह मुलायम हो जाता है। आपने इसको खाली मिक्स नहीं करना बल्कि मुट्ठियों की तरफ से अच्छे से गूंथ लेना है। जितनी अच्छी मिक्सिंग इसकी होगी उतने ही मुलायम और मज़ेदार से आपके कबाब बन के तैयार होंगे। तो चपली कबाब जो बनाए जाते हैं वो अमूमन थोड़े बड़े साइज़ के बनाए जाते हैं। तो आपने हथेली पे इस तरीके से कीमा लेना है और उसको फैला लेना है। इसकी कोई ख़ास शेप देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अमूमन ये फैले हुए होते हैं, बस कोई ख़ास शेप नहीं होती, वो खुद ही ऑटोमेटिकली ओवल या राउंड से हो जाते हैं। तो 10 कबाब मैंने इससे टोटल बना के तैयार किए थे आधा किलो कीमे से। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो आपने इसको बहुत मोटा नहीं रखना है, इसको चपटा करके बिल्कुल पतला रखना है। और फ्राइंग करते वक्त जो बेहतरीन टिप्स मैं आपको दे सकती हूँ जिससे आप बिल्कुल बाज़ार जैसे कबाब बना के तैयार करेंगे वो ये कि आँच आपने बिल्कुल धीमी रखनी है और बहुत ज़्यादा ओवर कुक आपने नहीं करना। अक्सर क्या होता है कि तेज़ आंच पे हम इसको पकाते रहते हैं जिससे क्या होता है कि इसकी आउटर लेयर बहुत ही अकड़ के क्रिस्पी हो जाती है और वो खाने में बहुत ही कड़क हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़े अनकुक्ड हैं, कच्चे हैं, बट ऐसा नहीं होता। आपने इसको ब्राउन कलर नहीं देना, बस खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए और सॉफ्ट ही हो कबाब तो आपने इसको उतार लेना है। ना ये अकड़ेंगे, ना ये टूटेंगे, ना ही ये कड़क होंगे, बल्कि बहुत ही जूसी और बहुत ही नरम से असली चप्पल कबाब बन के तैयार होंगे। तो ये चरसी कबाब किस तरीके से बनते हैं, इसमें क्या क्या मसाले इस्तेमाल होते हैं, आज आपको सारी टिप्स दे दी हैं। एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।